तो आइए हम इस समय में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर पिता, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। आप सच्चे हो, महान हो प्रभु, जीवित हो, सामर्थ्यवान परमेश्वर हो, आप हमारे साथ हो प्रभु। धन्यवाद हो आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, कि आज हम इस स्थान में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा के लिए प्रभु खड़े हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर, आज की शाम की मेरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन की अगुवाई करना, आपकी आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन देना प्रभु, ताकि जैसे आप चाहते हो वैसे हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपकी जय जयकार करें प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सभा को सच में आप आशीषित करना। जो भी इस जूम मीटिंग में प्रभु ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़े हुए पिता, उन सभी के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। होने देना आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए हर एक को बहुतायत से उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी गाने होंगे आपका अद्भुत चरित्र स्वभाव दिखाई दे और उसके द्वारा हम आपको महिमा करें, जय जय, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम गाने गाते हैं और गानों के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई करें। हम जानते कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है। मनुष्य सारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, जो एक अद्भुत सृष्टि है परमेश्वर की आराधना की। तो क्यों ना इस समय हमें जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देकर गाना गाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु से जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद धन्यवाद हमारे यीशु तूने हमसे। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गाना था परमेश्वर के धन्यवाद के लिए, कि परमेश्वर अद्भुत महान है और वही हमारा जीवन का करता है, और जो कुछ भी हमारे पास है उसकी दी हुई आशीष है। और इसलिए हम परमेश्वर को
सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर उससे खुश होता है। तो आइए समय हम और एक गाना गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हो वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। वो मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। वो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हो हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यस। और एक गाना गाएंगे। जैसे माता संभालती है वैसे ही यीशु संभाले। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा।
जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभाली है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि पिता परमेश्वर आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने हम सबको संभाले रखा है पिता, और हर एक कार्य में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस मिडवीक चर्च सर्विस को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, जुड़े हुए प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर खास प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर संदेश लाने वाले दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। स्वर्ग भंडार से आप उनको बुद्धिमत्ता दीजिए ताकि आप उनके द्वारा हमसे बात कर सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जुड़े हुए प्रत्येक हृदय को तैयार कीजिए ताकि आपका पवित्र वचन बोया जा सके पिता परमेश्वर, और वो वचन हमारे विश्वास के लिए एक आशा का कारण बन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो स्वागत है इस समय में आप सभी का, और अद्भुत समय था वर्शिप का। क्यों ना आप अपने मनों में हर्ष के साथ परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हो, और जहाँ कहीं भी बैठे हो वहां से बजा सकते हो, और परमेश्वर की बड़ाई उसकी महिमा कर सकते हो। तो अद्भुत समय था वर्शिप का, अद्भुत परमेश्वर है हमारे साथ, और इस समय के अंदर भी हम अपने जीवन में प्रोत्साहन होते हैं उस परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। तो क्यों ना ये समय है, और हम जानते हैं कि आज बुधवार मिडवीक सभा है और शाम 6 बजे रहता है। आप सब जानते हो ऑनलाइन चर्च पे ऑनलाइन सर्विस है शाम 6 बजे, और संडे भी है शाम 6 बजे, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। तो क्यों ना हम इस समय में वचन में जाते हैं, और वचन में जाने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 33वां अध्याय। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 18 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 18 से 22वीं पंक्ति तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों के पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत वचन है, और हमने देखा कि परमेश्वर के जो डरवई है, मतलब कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, उसकी आराधना करते, उसके पीछे चलते, उसकी महिमा के लिए अपने जीवन जीते, तो बोलते हैं कि परमेश्वर की करुणा उन पर बनी रहती है। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई भी उसकी करुणा पर आशा रखता है तो वो कभी लज्जित नहीं होता। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, आज हम आशा के विषय में बात करेंगे, और हम जानते हैं आशा के बारे में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो उसमें सर्वशक्तिमान हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवित आशा दी है प्रभु, और वो आशा हमें कभी लज्जित नहीं करती, क्योंकि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, उस आशा का जो रचयिता हो वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप हो, और आप जीवित परमेश्वर हो, और आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो, इसलिए हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने देना आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, उत्साहित करना, हमारे हृदय को छूना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो आज हम आशा के बारे में बात करेंगे। तो कभी आपने सूखा पेड़ देखा है? आपको देखा ही होगा, क्योंकि आप सब लोग उसी के आसपास रहते हो, पले बड़े हो, हम सब लोग। तो हम जानते हैं कि जो पेड़ सूखा रहता है, कई बार उस पेड़ को मतलब काट डाला जाता है, और उसकी वजह से मतलब कि वो पूरी तरह से सूखा पड़ा रहता है, और पूरी तरह से सूखा होता है। उसके अंदर मतलब कि कुछ भी हरियाली नहीं होती, उसके अंदर कुछ भी जान नहीं होती, जीवन नहीं होता। और हम देखा जाए तो वो मतलब सूखा हुआ पेड़ वो फेंकने लायक, और हो सकता है कि उसको आग में जलाने के काम आता है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि यदि उस सूखे हुए पेड़ के अंदर उस जो भी है, सूखा हुआ डाली हो या पेड़ हो या कुछ भी हो, लेकिन वो सूखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी पानी का यदि उनको भेज मिल जाए, तो मतलब कि उसके अंदर जान आ जाती है, क्योंकि पानी के अंदर वो क्षमता है कि सूखी हुई चीजों के अंदर भी वो जान डाल देता है। और सूखे हुए पेड़ के अंदर यदि पानी का भेज लग जाता है, तो वो सूखी हुई चीज भी मतलब कि हरी भरी होने लगती है, उसके अंदर डालियां फूटने लगती है, और वो धीरे धीरे बढ़कर वो पेड़ के समान बन सके। तो कहना का मतलब यह था, एक सूखा हुआ पेड़ कि जिसके अंदर मतलब कि कोई मतलब जीवन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीवन आया। कई बार विश्वासी जीवन के अंदर हमें एक चीज याद रखना है कि विश्वासी के जीवन के अंदर कि आशा मतलब आशा रहित जीवन होगा यदि उनकी आशाएं टूटी हुई होगी, कुछ कठिनाइयों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से, कि कुछ वायदों की वजह से यदि उनकी आशा नहीं पूरी हुई, या तो उनकी आशा टूट चुकी है। लेकिन एक विश्वासी के पास आशा है, उसके पास उम्मीद है, उसके पास भरोसा है। और इसलिए भरोसा है, इसलिए उसके पास आशा है, क्योंकि उनके पास जीवित परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो कि आशा रहित में व्यक्ति में आशा लेके आता है। तो जैसे हमने देखा कि पेड़ आशा रहित था, सूखा हुआ था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंदर आशा लाई गई,
उसी तरह मतलब कि आशा मतलब कि एक उम्मीद को दर्शाता है। और जब आशा होती है तो हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो इच्छा रखते हैं उस इच्छा को भी परिपूर्ण करने का मतलब वो ये है। आशा मतलब कि वो दर्शाती है कि हमने जो इच्छा रखी है वो इच्छाएं पूरी होगी। तो कैसा भी मतलब हमारा जीवन क्यों ना हो, टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, चोट पहुंचाया हुआ हो, लेकिन यदि हमारे पास आशा है जीवित परमेश्वर पर, तो हमें पता है कि जीवित परमेश्वर वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जीवन के अंदर आशा का होना जरूरी है। यदि एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि आशा नहीं है तो वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए मतलब कि जरूरी है कि आशा का होना। जैसे कि हम देखते हैं, हो सकता है हमारे पास अच्छी सी गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल या डीजल नहीं है तो वो रोड पर आगे नहीं चल सकती, वो रोड पर आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार यदि एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि परमेश्वर की आशा उसके अंदर नहीं है तो उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। हो सकता है कि कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ चिंताओं की वजह से, कुछ निराशाओं की वजह से वो अपने जीवन में आसानी से हार मान ले सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आशा का होना जरूरी। मतलब कि जितना एक विश्वासी को मतलब एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी होता है, वैसे एक विश्वासी को मतलब कि जीवन जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके पास आशा होना चाहिए, क्योंकि आशा ही हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। तो सोचो, यदि एक व्यक्ति के पास आशा नहीं है तो हो सकता है कि वो बहुत आसानी से, यदि व्यक्ति के पास आशा नहीं है तो वो आसानी से अपने जीवन में मतलब कि उसके पास हार मान लेगा। उसके मतलब कि जिनके पास आशा नहीं है वो हो सकता है कि उनके पास मकसद नहीं होगा, क्योंकि आशा नहीं है तो इसलिए मतलब कि उनको अपना जीवन व्यर्थ लगेगा। आशा नहीं है इसलिए उनको अपने जीवन का उद्देश्य उनको पता नहीं चलेगा। आशा न होने के कारण वो उनके पास योजनाएं भी नहीं होगी। हो सकता है कि वो अपना जीवन अस्त व्यस्त एकदम व्यर्थता की तरह वो घुमाएगा। जैसे हम देखते हैं जानवरों के पास कोई आशा नहीं होती, बस उनको खाओ पियो जियो और कैसे कि करके भी वो दिन काटो। मतलब कि उसी प्रकार मतलब कि जीवन में कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई भरोसा नहीं होती। तो मतलब कि जिनके पास आशा नहीं होती उनके पास ना तो जीवन में मकसद होता है, ना तो उद्देश्य होता है, ना तो योजना होती है। उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो जीवन में निराश हो सकता है। क्यों? आशा का अभाव है, उनके पास आशा नहीं है, इसलिए वो हताश हो सकता है। अपने मन के अंदर वो टूट सकता है, अपने मन, अंदरूनी मन के द्वारा मतलब वो उड़ सकता है अपने विरोधी। उसके अंदर डर रहेगा, घबराहट रहेगा, भय रहेगा, चिंताएं रहेगी। क्यों? क्योंकि आशा नहीं उनके पास, निराशा है। और निराशा की वजह से मतलब कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन सोचो कि यदि एक व्यक्ति के जीवन में आशा है तो उसके लिए आसान हो जाता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आशा जीवन के अंदर मकसद लेके आता है, उद्देश्य लेके आता है, योजनाएं लेके आता है। और इसीलिए मतलब कि वो व्यक्ति अपने जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति भी क्यों ना रही, कैसे भी समस्या क्यों नहीं, लेकिन फिर भी वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास आशा है। और आशा आगे के लिए मतलब आगे के जीवन के लिए वो हमें तैयार करता है भविष्य के लिए। तो हम जानते हैं बाइबल के अंदर कि मूसा इजराइल प्रजा को लाल समुद्र पार करके मूसा मतलब कि इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा के लेके आता है परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की सामर्थ से। और हम जानते हैं कि जंगल के रास्ते कितना भयानक रास्ते थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनके साथ था और इसलिए वो सफल होते हुए आगे बढ़ते थे। सोचो 40 साल वहां पे न तो खाने की सुविधा है, न तो कपड़े की, कुछ भी नहीं, जंगल है, जहरीले मतलब कि जीव जंतु, जानवर, कड़वा पानी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है। और इसलिए हम जहाँ देखते हैं कि कड़वा पानी थे, कई सारी समस्या आई, कई सारी रुकावटें आई, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और इसलिए उनको आशा थी कि हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है कनान देश देने की, वहां तक हम पहुंचेंगे, लोगों को आशा थी। और इसीलिए मूसा उनकी अगुवाई करके उनको जंगल के रास्तों से लेके जाता था। और हम देखते कि लाल समुद्र, सोचो
लाल समुद्र एक रुकावट थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पीछे फिरौन की सेना थी, आजू बाजू बड़े बड़े पहाड़ थे, जाए तो कहाँ जाए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। और हम जानते हैं कि मूसा जो कि परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर उनकी आशा थी, और इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उपाय निकालता है, और परमेश्वर लाल समुद्र का जो का त्यों कर देता है, दो भाग कर देता है। और इस्राएल प्रजा बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, उन पे भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। स्वयं परमेश्वर जो आशा का दाता है वो परमेश्वर उनके साथ है, और इसलिए वो रुकावटें, समस्या भी उनको रोक नहीं पाई आशा में आगे बढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये था कि यदि हमारे पास रुकावटें हैं, परंतु यदि हमारे पास आशा है परमेश्वर के ऊपर, तो हमारी आशा एकदम आसान हो जाती है, और वो आशा हमारे लिए मार्ग खोलता है। क्यों? क्योंकि आशा का दाता स्वयं परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि जैसे कि फिलिपी 4:13 में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर हमारी आशा का दाता है, और इसीलिए हमें परमेश्वर को गहराई से जानना है कि वो कितना स्वभाव में कितना उत्तम है, कितना प्रेमी है। उसके स्वभाव को हमें जानना है, और जब हम उसके स्वभाव को जानेंगे तब हम उनको अच्छे से समझेंगे और अपनी कठिन परिस्थितियों में भी उन पर आशा रखेंगे, क्योंकि वो हमारी इच्छा को, हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, और वो परमेश्वर हमारी आशा को सफल करेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय निकालेगा, और वो परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। तो याद रखें कि हमारी आशा बिना पानी के बादल के समान नहीं है। हम जिस परमेश्वर पर आशा रखते हैं उस पर आशा करना एक विश्वासी के लिए व्यर्थता की बात नहीं। और जो कोई परमेश्वर की करुणा पर आशा रखता है तो परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आशा का दाता है। तो विश्वासियों की आशा में मतलब आशा है, निराशा नहीं है, है ना। विश्वासियों के आशा में आशा है, निराशा नहीं है। और इसीलिए जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो शंका का कोई स्थान नहीं, वहां पे अविश्वास की भी कोई जगह नहीं है। उन चीजों को हमें स्थान नहीं देना है। और हमारे पास आशा है तो इसलिए हम मतलब कि हमें परमेश्वर की महिमा पर हमें घमंड करना है, परमेश्वर की महिमा पर, कि परमेश्वर का अद्भुत स्वभाव है, वो कितना महान परमेश्वर है, वो अपने स्वभाव में कितना उत्तम है, वो गौरववान परमेश्वर है, और वही हमारी आशा है। तो इसलिए मतलब कि हमारे जीवन के परीक्षाओं में, क्लेश में, दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, चाहे वो बीमारी हो, समस्या हो, कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा की आशा में हमें घमंड करना है कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है। तो परमेश्वर हमारी आशा है और वो हमारी आशा को आसान करता है। तो आशा में भरोसा शामिल है, और भरोसा हम किस पर करते हैं? परमेश्वर पर, उसके प्रेमी उत्तम स्वभाव पर। और इसलिए हमें परमेश्वर को जानना है, और जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो ही हम भरोसा कर पाएंगे। कई बार हम संदेश भी सुनते हैं और कई बार उदाहरण भी लेते हैं कि हम अपनी कीमती वस्तु किनको सौंपेंगे, किस व्यक्ति को हम सौंपेंगे? जिम्मेदार, जिस पर हमें भरोसा है। यदि भरोसा नहीं है तो मैं अपनी कीमती वस्तु उनको नहीं सौंपूंगा, मैं उनको नहीं दूंगा। क्यों? भरोसा नहीं। तो जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, जब तक हम उनके साथ रहेंगे नहीं, तब तक मतलब कि हम उनको परखेंगे, जानेंगे, तभी हमें भरोसा होगा। और उसी तरह मतलब कि परमेश्वर जो जीवन का करता है वो परमेश्वर हमारा भरोसा है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को जानना है। जब हम परमेश्वर को गहराई से जान लेंगे तो उन पर भरोसा करना आसान हो जाएगा। तब हम अपने जीवन का पूरी तरह से उनको समर्पित कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि वही हमारे जीवन की आशा है और वही हमारे जीवन की आशा को पूरा करता है। तो जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो हमें दृढ़ विश्वास भी करना जरूरी है। कैसा विश्वास? दृढ़ विश्वास, मतलब कि मान लेना है कि हमारी आशा का जो दाता है वो स्वयं परमेश्वर है।
तो हम जानते हैं कि विश्वास कैसे आता है हमारा। रोमन 10:17 क्या कहता है कि सुनना मसीह के वचन से होता है और वचन के द्वारा ही विश्वास उत्पन्न होता है। और हमें पता है कि वचन किसका वचन है? परमेश्वर का। तो वचन परमेश्वर की ओर से आता है और वचन ही हमारे जीवन में भरोसा लेके आता है। वचन ही हमारे जीवन के अंदर मतलब कि आशा को उत्पन्न करता है। और इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर आशा का दाता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने वचन में जितनी भी प्रतिज्ञा की है, जितने भी वायदे किए हैं, कोई भी वायदा विफल नहीं जाता। हर एक वायदा, हर एक प्रतिज्ञा पूरी होती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और यदि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा। तो ये परमेश्वर का वादा है। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मैं तुझे कठिन कठिन बातें जो कि रहस्यमय है, गूढ़ है, जिनको तू जानता भी नहीं है, तुम्हारे समझ से परे भी क्यों न हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के वायदे हैं। और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमें अपने जीवन में कभी मतलब कि आशा नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर पर आशा रखना है। और जब हमारे पास आशा होती है तब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं। हमारे पास आशा है इसीलिए हम इंतजार भी करते हैं, बाट जोते हैं, राह देखते हैं किसी चीज का। क्यों? क्योंकि हमारे पास आशा है, हमारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। हमारे पास आशा है इसलिए हम धीरज रखते हैं। हमारे पास आशा है इसलिए हम परमेश्वर की मदद की उम्मीद रखते हैं। तो आशा है इसलिए हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है और हमें अपने विश्वास के अंदर बढ़ते जाना है। परमेश्वर के स्वभाव में, उसके वचन में हमें दृढ़ और मजबूत बनते जाना है। और हमें पता है कि परमेश्वर जो हमारी आशा है उसकी ओर हमें ताकते रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी आशा को सफल करेगा। तो हमारे पास आशा है, तो आशा के अंदर हमें क्या करना है? आनंदित भी रहना है ना। हमारे पास आशा है तो उस आशा के अंदर हमें आनंदित रहना है। हमें निराशे वाले का निराशामय जीवन नहीं जीना है। हमें दुख, तकलीफ, पीड़ा वाला जीवन है, मानव की चीजें है, लेकिन आशा मतलब कि उन पीड़ाओं के अंदर भी उम्मीद लेके आता है, भरोसा लेके आता है, आशा लेके आता है। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं हब्बाकुक के बारे में। हब्बाकुक को उसका 3रा अध्याय देखे और उसके 19 से लेके आगे हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हब्बाकुक के जीवन में कई सारी चीजें हैं जिनको उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर पर उनकी आशा है, परमेश्वर उनका भरोसा है। और इसलिए हब्बाकुक अपनी निराशाजनक परिस्थिति में, अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में वो ये भी कहता है कि अंजीर के वृक्ष में फूल न फले, चाहे वो दाखलता में फल न लगे, जलपाई वृक्ष के केवल धोखा ही पाया जाए। सोचो, ऐसे वृक्ष जिनको पानी भी पिलाओ, उनके लिए काफी सारा निवेश करो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फल न लगे। सोचो, धोखा मिले। सोचो, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, थानों में गाय बैल न रहे, लेकिन फिर भी हब्बाकुक क्या कहता है? वो उसकी आशा परमेश्वर है। और इसलिए हब्बाकुक कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। क्यों हब्बाकुक ऐसा कह रहा है? क्योंकि उनकी जो आशा है वो कौन है? परमेश्वर है। और इसीलिए वो परिस्थितियों के अंदर भी वो परमेश्वर अपनी आशा लगाया हुआ है और अपनी परिस्थितियों के अंदर भी वो आनंदित रहना चाहता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परिस्थिति हमारे जीवन में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, प्रभु हमारी आशा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बातें करता है, हमसे उत्साहित करता है। फिलिप्पी 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सोचो कि पौलुस के जीवन में, वो जेल में है, उसके जीवन में तकलीफ है, वो सताया जाता है सुसमाचार के लिए, और उसके देह में कांटा है जो कि उसको तकलीफ होती है। उनके जीवन में काफी सारी चीजों की घटी है, बीमारी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी पौलुस प्रभु में आनंदित रहता है। जेल में है लेकिन फिर भी वो आनंदित है। फिर भी वो मतलब कि
परमेश्वर के रिश्तों में खुश है। और वो पौलुस हमसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि विश्वासी व्यक्तियों के पास परमेश्वर की आशा है और वो आशा उनको कभी भी लज्जित नहीं करती। तो इसीलिए मतलब कि हमें अपनी तकलीफ में, अपनी समस्याओं में हमें आनंदित रहना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है, उसका उत्तम स्वभाव है और उस परमेश्वर पर हमारी आशा है और इसलिए हमें आनंदित रहना है। उस परमेश्वर के वादे हमारे पास है तो इसलिए हमें आशा में आनंदित करना है। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे पास है इसलिए हमें आशा है और उस आशा की वजह से हमें आनंदित रहना है। उस परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी है, उस आशीषों के कारण हमारे पास आशा है और उसकी वजह से हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। हमारे नाम जीवन के किताब में लिखे गए हैं, इसीलिए हमें आनंदित रहना है। हमारे पाप क्षमा हो चुके, हम परमेश्वर की संतान हो चुके, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के घराने के, हम अनंत सुरक्षा में है। सोचो, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता और इसीलिए हमारे पास आशा है और इसीलिए हमें आनंदित रहना है। तो इस वर्तमान समय के अंदर हमें पता है हम जीते हैं, बहुत सारी चीजों का हमें सामना भी करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास शरीर है जो कि मिट्टी का है और उसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीजों का और हम गिरे हुए हैं, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, यीशु मसीह के कारण हम स्वर्गीय स्थानों में उठाए गए हैं, हम अनंत के लिए सुरक्षित है, हमारे पास अनंत आनंद है। लेकिन इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर की आशा हमारे जीवन में आनंद लेके आती है। तो इसीलिए मतलब कि आशा में हमें आनंदित रहना है और हमें यह भी याद रखना है कि आशा हमारे प्राणों के लिए एक लंगर भी। पता है ना लंगर किस काम के आता है? बड़े बड़े जहाजों के अंदर मतलब कि लंगर, चाहे तूफान होता है, तूफान के अंदर मतलब कि वो काम आता है। बड़े बड़े जहाजों को रोकने के लिए वो लंगर मतलब कि समुद्र की गहराइयों में डाला जाता है और वो जहाज मतलब रुक जाता है, मतलब हिलता नहीं, उसको स्थिर करने के लिए मतलब वो लंगर काम में आता है। तो उसी प्रकार कि प्रभु यीशु मसीह वो हमारे जीवन की आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों के लिए एक आशा का लंगर है और हम जानते हैं कि वो ही हमारे जीवन को संभालता है, वही हमारे जीवन को स्थिर करता है, मजबूत करता है, वही हमें दृढ़ करता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह और शिष्य एक समुद्र के अंदर वो नाव में सफर करते हैं और बहुत बड़ा तूफान आता है, लेकिन शिष्यों के अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि उस तूफान से बच सके। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि वो उनके साथ था और वो यीशु मसीह, सोचो कि उसने तूफान को रोक दिया। यीशु मसीह ने एक लंगर का काम किया। तूफान में इतनी तूफान था और इतनी सारी समुद्र में लहरें उठ रही थी कि नाव पानी से भर रहा था, यहाँ तक कि उनके प्राण अब नष्ट होने वाले थे। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उस नाव के अंदर यीशु मसीह था और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह एक लंगर के समान यीशु मसीह ने वहां पे काम किया और उस नाव को, उस जहाज को यीशु मसीह ने स्थिर किया, तूफान को रोक दिया और यीशु मसीह ने उन लोगों के प्राणों को बचा लिया। तो यीशु मसीह हमारा लंगर है, आशा का लंगर है, जो हमारे जीवन को संभालता है, सुरक्षित रखता है। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में है, वो आज हम उनको देख नहीं सकते, वो अनदेखा परमेश्वर है, लेकिन हमें पता है कि वो आज भी कार्यरत है। हमें आशा है कि वो परमेश्वर, उसके वचन में प्रतिज्ञा है कि वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमारी अनंत सुरक्षा के लिए। तो इसलिए हम अपने जीवन में सफल होते हैं, हम आशीषित होते हैं, हम आनंदित होते हैं और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते भी जाते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह हमारा आशा का लंगर है, तो क्यों ना हम उस आशा के लंगर को थामे रहे, उस आशा के लंगर को हम पकड़ के रहे, उसको अंगीकार करें और उसको कभी छोड़े नहीं। हम उसके साथ समय बिताए, यीशु मसीह के साथ वचन में, प्रार्थना में, संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसकी योजना में, उसके मकसद में हम बढ़ते जाए और उसके मतलब कि वो परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो हमारी आशा का लंगर है, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा है, उसके वादे हमारे जीवन को पकड़ कर रखता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। ये इसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए लंगर है कि जो हमें दृढ़ करता है, हमें मजबूत करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। यीशु मसीह जो हमारा आशा का लंगर है, उसके साथ हमें समय बिताना है
तो यीशु मसीह हमारे प्राणों के लिए लंगर है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए आशा है। क्यों परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशा का काम करता है? क्योंकि परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, और इसीलिए परमेश्वर के हर एक काम, परमेश्वर के हर एक कार्य, परमेश्वर के हर एक मार्ग एकदम सिद्ध है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है वो भी एकदम सिद्ध है, वो हमें सही राह दिखाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशा है, वो हमें उलझन में नहीं डालता है, वो वचन हमें भटकाता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है तो परमेश्वर का वचन उसके एक सही राह दिखाता है। परमेश्वर का वचन कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एक सही राह दिखाता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, उस वचन पर हम आशा करते हैं, भरोसा रखते हैं और अपने जीवन में हम निर्णय लेते हैं, तो हम सही दिशा की ओर जाते हैं। यदि हम भूल से भी दाएं और बाएं मुड़ेंगे तो वचन हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। वचन हमें कहेगा कि मार्ग यही है, इस पर चल। तो इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमारी आशा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के श्वास से, परमेश्वर की प्रेरणा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उड़ेला गया है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन वो जीवित वचन है। और इसलिए बाइबल कहती है मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। और यीशु मसीह के वचन में जीवन है, उसके अंदर सामर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजरस बाहर आ, और 4 दिनों का मुर्दा हुआ लाजरस कब्र से बाहर आ जाते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के वचन के अंदर सामर्थ है, उसके अंदर अधिकार है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो पूरा किए बिना वो वचन कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि उसके अंदर अधिकार है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारी आशा है, और उस वचन पे हमें भरोसा करना है। हमें यह भी याद रखना है कि पुनरुत्थान की भी हमें आशा है, पुनरुत्थान की भी हमें आशा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा था, वो हमारे लिए जी उठा है, हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें पुनरुत्थान जीवन देने के लिए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है, और वह स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमेश्वर जिन पर लोग जो विश्वास करता है, वो व्यक्ति मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है, और उनके पास अनंत आशा होती है, पुनरुत्थानी आशा होती है। और आज हम देखते हैं कि विश्वासियों के पास पुनरुत्थानी जीवन है, और ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से बना हुआ है। आज जो कलीसिया है, जो मसीह की देह है, वो पुनरुत्थानी है, उसके अंदर पुनरुत्थान यीशु मसीह का। और उसकी वजह से अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होगी। उसकी वजह से मतलब कि कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ कभी पर विश्वासियों को हराती नहीं है। लेकिन विश्वासी उन परिस्थितियों में, उन समस्याओं में विजयवान जीवन जीते। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान है, और हम जानते हैं पुनरुत्थान विजयवान का विजय को दर्शाता है। पुनरुत्थान की वजह से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, उसकी वजह से शैतान हार चुका है, पाप हार चुका है, मृत्यु हार चुका है, यहाँ तक कि नरक हार चुका है। और इसीलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से ये सारी चीजें हारी हुई है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जयवंत से भी बढ़कर है। और हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी जय के उत्सव में है, और उसके लिए क्योंकि उनके पास पुनरुत्थान की आशा है। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमें वापस लेने के लिए आने वाला है, और वो हमारी आशा है। और इसीलिए हम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हम जानते हैं कि हमारे पास पुनरुत्थानी जीवन है, और इसलिए हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में समय बिताएंगे। और बाइबल हमें प्रतिज्ञा करती है, वायदा देती है कि नया आकाश है, नई पृथ्वी है, न वहां न तो दुख है, न तो वहां पे पीड़ा है, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हुआ है, और यीशु मसीह ने पर जिन्होंने विश्वास किया है वो भी पुनरुत्थान हुए लोग हैं, और वो उसके भागी होंगे। तो हमारे पास पुनरुत्थानी आशा है कि हमारे पास मतलब कि सुंदर जीवन होगा आने वाले समय के अंदर। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एक विश्वासी
के पास आशा है और विश्वासी के पास आशा है, और इसलिए वो कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि आशा का दाता परमेश्वर उनके साथ है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जिनके साथ रहता है वो अपने जीवन में सफल भी होता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि परमेश्वर जो चाहता है, उसकी संपूर्ण सिद्ध मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को रखते हैं तो हम अपने आशा को पूरे होते हुए देखते भी हैं। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह आशा का दाता है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन का भाग है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया था, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए थे, और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा दाम देकर हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है, और वो हमारी आशा बना हुआ है। वो परमेश्वर हमारी आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है, वो पवित्र आत्मा हमारी आशा है, उसका वचन हमारी आशा है। और इसीलिए हमें अपनी आशा के विषय में यदि कोई हमसे पूछे तो हमें आशा के विषय में उत्तर देने के लिए सर्वदा के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा लोग आशा पाएंगे। तो हमारे पास आशा है, इसलिए हम परमेश्वर की सेवा करते, इसलिए हम परमेश्वर के लिए जीते, और इसलिए हमारा कोई भी कार्य, चाहे वचन पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, संगति करना हो, जूम पर मीटिंग में जुड़ना हो, परमेश्वर के बारे में बातें करना, कोई भी चीजें व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे पास आशा है। और आशा अनंत की भी आशा है, महिमा की आशा है, और इसलिए हमारे पास अनंत इनाम भी परमेश्वर हमें देगा। तो हम जानते हैं कि जिनके पास आशा नहीं है वो लोग शौक करते हैं, उनके पास दर्द रहता है, दुख रहता है, पीड़ा रहता है। लेकिन विश्वासी के पास आशा है, इसके कारण वो आनंदित रह सकता है, खुश रह सकता है, और परमेश्वर में मगन रह सकता है। तो याद रखें कि परमेश्वर जो आशा का दाता है वो हमारे साथ है, और उनकी आशा हमारे साथ है। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे सनातन महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हो प्रभु। धन्यवाद हो आप आशा के दाता हो, और आपके द्वारा हमने आशा पाई है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें अनुग्रह दिया, दया किया, करुणा किया प्रभु, और उसकी वजह से प्रभु हम आपके उत्तम स्वभाव को जान पाए कि आप कितने भले और अनोखे परमेश्वर हो हमारे लिए हो। पर प्रभु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए लड़ते भी हो, हमारे लिए हमको विजय में लेके चलते हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह का आप हमारे आशा हो। हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपकी महिमा की आशा पर घमंड करते प्रभु। हम अपने परिस्थितियों में भी हम आपके महिमा के लिए जीते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आपके वचन वायदों के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, सारी बातों के लिए। आगे के समय भी हम आपके हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।